सुबह सुबह सब्जी मंडी एक मजदूर जेब से मुड़ा हुआ 100 का नोट निकालता है। सब्जी वाला कम सामान तोलता है। घर पर माँ रसोई में राशन का डिब्बा खोलती है जो लगभग खाली है। अब सवाल ये है कि 100 रुपए की कीमत पहले जैसी क्यों नहीं रही। तो दोस्तों जरा सोचिए, वहीं कुछ साल पहले वही एक आम इंसान 100 रुपए लेकर बाजार जाते थे तो सब्जी का थैला भरकर घर लौटते थे। तो आज वही 100 रुपए हाथ में तो उतने ही है, लेकिन थैला आधा भी नहीं भरता। पहले गैस का सिलेंडर खरीदना आम आदमी को आसान लगता था। आज उसे भरवाने से पहले लोग 2 नहीं 10 बार सोचते हैं। पहले बच्चों के लिए दूध लेना रोजमर्रा की बात थी। आज कई परिवार खर्च जोड़कर फैसला करते हैं कि क्या लिया जाए और क्या छोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महंगाई सिर्फ दाम बढ़ाने का नाम है, या फिर महंगाई धीरे धीरे गरीब की थाली, मिडिल क्लास की बचत और परिवार अपने सपनों को छोटा करते जा रहे हैं। आज हम नारे नहीं, तथ्यों की बात करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर महंगाई बढ़ती क्यों है, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है और इसका कोई समाधान है भी कि नहीं। ये सिर्फ अर्थशास्त्र की कहानी नहीं, ये हर घर की कहानी है। आपकी है, मेरी है, हर मिडिल क्लास की फैमिली की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है। जब किसी देश में रोजमर्रा की चीजें जैसे कि आटा, दूध, तेल, सब्जी, किराया और बिजली का बिल की कीमतें लगातार बढ़ती है तो उसे महंगाई नहीं, इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन सवाल वही है, दाम आखिर बढ़ते क्यों हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी दुनिया में युद्ध होने से तेल और अनाज महंगे हो जाते हैं। कभी खराब मौसम से फसल भी खराब हो जाती है। कभी परिवहन का खर्च भी बढ़ जाता है, जैसे कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सबके तेल वगैरह के खर्च भी बढ़ जाते हैं। पेट्रोल की महंगाई, कभी कभी मांग ज्यादा होने और आपूर्ति कम होने से भी कीमतें बढ़ जाती है। यानी महंगाई का कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण मिलकर इसका असर पैदा करते हैं। लेकिन इन सब चीजों का असर आखिर किस पर पड़ता है। हर उस इंसान पर जिसकी आय उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से बाजार में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अब आता है यहीं से चैप्टर नंबर 2, गरीब और मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा असर आखिर महंगाई का क्यों देखा जाता है। महंगाई हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन हर किसी पर उसका असर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। अमीर इंसान के पास बचत होती है, निवेश होते हैं, उसके पास काफी सारी चीजें होती है, मतलब, और एक अमीर इंसान के पास खर्च कम करने के भी कई विकल्प होते हैं। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के पास क्या होता है, वही एक तय वेतन जिसे कि हम सैलरी मानते हैं, एक सीमित कमाई और हर महीने के बढ़ते हुए बिल। और यही वजह है कि महंगाई का सबसे तेज वार मिडिल क्लास फैमिली पर ही पड़ता है। सोचिए, अगर किसी मजदूर की रोज की कमाई सिर्फ 500 रुपए है, सिर्फ 500 रुपए, और उसी दिन सब्जी, तेल, दूध, किराया और बस का किराया बढ़ जाए तो उसकी जेब में आखिर बचता ही क्या है। कुछ भी नहीं। वो इंसान अपनी ज़रूरतें कम नहीं करते, क्योंकि ज़रूरतें तो रोज की है। रोटी चाहिए, दूध चाहिए, बच्चों की फीस भी चाहिए, दवा चाहिए, और वहीं पर ऊपर से एक और बोझ आ पड़ता है कि बिजली का बिल भी भरना है। इसलिए महंगाई सिर्फ दाम नहीं बढ़ाती, वो इंसानों की सांसों पर भी दबाव बढ़ाती है। कई परिवारों में अब ये सवाल आम हो गया है, आज सब्जी ले या दूध, दवा ले या बिजली का बिल भरे, बच्चों की फीस दे या घर का राशन खरीदे। यही असली संकट है। महंगाई सिर्फ बाजार की समस्या नहीं, ये हर मिडिल क्लास की घर का अंदर का तनाव भी बढ़ाती है। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, गरीब और गरीब कैसे होता जा रहा है। अब सबसे अहम बात, महंगाई सिर्फ खर्च नहीं बढ़ाती, वो गरीबी को और गहरा कर देती है। बचत खत्म हो जाती है। जब हर महीने की कमाई सिर्फ खाने पीने और जरूरी खर्चों में निकल जाए तो बचत बचती ही। अब आप पूछोगे कैसे, बचत खत्म हो जाती है जब हर महीने कमाई सिर्फ खाने पीने और जरूरी खर्चों में निकल जाए तो आखिर गरीब की जेब में बचता ही क्या है। और जब बात बचत की नहीं होती, कोई आपात स्थिति आने पर इंसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है। कर्ज का बोझ बढ़ता है। छोटा कर्ज, कभी रिश्तेदार से, कभी माइक्रो फाइनेंस से, कभी क्रेडिट पर सामान लेकर, धीरे धीरे वही छोटा लोन एक मिडिल क्लास फैमिली पर बोझ बनता जाता है। फिर हर महीने ईएमआई, ब्याज और उधारी का दबाव बढ़ता जाता है। इंसान के पोषण पर असर पड़ता है। जब दाल, दूध, फल, सब्जी और तेल महंगे होते जाते हैं तो परिवार सबसे पहले गुणवत्ता कम करता है। खाना पेट भरने के लिए होता है, पोषण के लिए नहीं। इसी महंगाई का असर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सबकी सेहत पर पड़ता है।
और लंबे समय में उनकी पढ़ाई और विकास पर भी असर पड़ता है। और तो और इन बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है इस महंगाई से। कई बार फीस, किताबें, यूनिवर्स और ट्रांसपोर्ट का खर्च इतना बढ़ जाता है कि परिवार बच्चों की पढ़ाई बीच में रोकने पर मजबूर हो जाते हैं। मानसिक तनाव भी बढ़ता है। जब हर घर में पैसों की चिंता हो तो झगड़े भी बढ़ जाते हैं, हस्बैंड में, वाइफ में। और तो और गरीब इंसान की नींद भी कम हो जाती है और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, कई बार लोग अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है महंगाई सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान का आत्मविश्वास भी कम कर देती है। अब आता है चैप्टर नंबर 4। क्या सिर्फ दाम बढ़ना ही समस्या है? असल समस्या सिर्फ दाम बढ़ना ही नहीं है। समस्या तब बनती है जब आय नहीं बढ़ती। अगर किसी इंसान की कमाई उतनी ही तेजी से बढ़े जितनी की तेजी से महंगाई और उसके खर्च बढ़ते हैं, तो दबाव भी कम हो सकता है। लेकिन जब वेतन स्थिर रहे, मतलब उसकी सैलरी एक जैसी रहे, 20 ही हजार रहे और हर चीज महंगी होती जाए, तो जीवन कठिन और कठिन हो जाता है। यही वजह है कि महंगाई का असर सबसे पहले उन लोगों पर दिखता है जिनकी सैलरी एक ही जगह रुकी हुई है, बढ़ भी रही है 1-2%, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार, घरेलू कामकार, कम वेतन वाले कर्मचारी और सीमित आय वाले परिवार, हर उस मिडिल क्लास बंदा, इनके लिए हर बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, वो रोजमर्रा की लड़ाई बन जाती है। अब यहीं से शुरू होता है चैप्टर नंबर 5। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई समाधान है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन समाधान एक दिन में नहीं होता। इसके लिए कई स्तरों पर काम भी करना पड़ता है। सप्लाई चेन को मजबूत करना पड़ता है। अगर खेत बाजार तक सामान जल्दी और कम खर्च में पहुंचे तो दाम कुछ हद तक नियंत्रित करे जा सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को हम यहीं खत्म। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को उस अपने दोस्त को जरूर भेजें जो महंगाई से बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, जो मिडिल क्लास है बेचारे, जो परेशानी में है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।